चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों की कसमसाहट चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप ने राजधानी का चुनावी माहौल सेट कर दिया है और वादों दावों के सहारे जीत का फॉर्मूला फिक्स करने की कोशिश तेज हो गई है। और हमेशा की तरह इस बार भी वादों की सबसे बड़ी पोटली आम आदमी पार्टी लेकर आई है, जिसने मुफ्त बिजली स्कीम के बाद दिल्ली की महिला वोटर्स को 2100 रुपए देने का वादा करके अपना सबसे बड़ा चुनावी पासा फेंक दिया है। लेकिन हैरानी ये है कि चुनाव से पहले ब्रह्मास्त्र फेंकने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर आशंकित है। आपको ये डर सता रहा है कि कहीं दिल्ली में इस बार कमल न खिल जाए। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे। केजरीवाल का आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी इस बार दिल्ली में हरियाणा और महाराष्ट्र की रणनीति अपनाकर उनका वोट काटने का कुचक्र रच रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी आप पर पहले ही फर्जी वोटर तैयार करने का आरोप जड़ चुकी है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस बार केजरीवाल ने नए सिरे से बीजेपी पर आरोप क्यों चढ़े। उनके आरोपों के बिछाए पिच पर बैटिंग करने आप नेता संजय सिंह उतर आए और उन्होंने अपने परिवार के वोट का वास्ता देकर बीजेपी को घेरने के लिए पूरा माहौल सेट कर दिया। लेकिन बीजेपी भी कहां चुकने वाली थी। बीजेपी नेताओं ने कमान संभाला तो एक एक करके आपके सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी और एक बार नहीं दी, दो बार दे दी। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, ये वोटर आए कहां से? आखिर एक 50 साल का महिला या 50 साल का पुरुष दिल्ली में अचानक कैसे पैदा हो गया? कौन लेकर आया इसे? क्या इसकी बैकग्राउंड है? तो हमने इलेक्शन कमीशन को कल भी एक शिकायत भेजी है, आज फिर भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन 24 तारीख से लगातार जो नए वोट बनाने के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, ऐसी वोटों की जांच पड़ताल करे। जो लोग फर्जी वोट बनवाने का काम कर रहे हैं और जो अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप है कि केजरीवाल रोहिंग्या के कंधे पर सवार होकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं, जिसे बीजेपी जनता के सामने ला रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी को बीजेपी रोड़े की तरह लग रही है। देखिए, अगर देश में कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको अमित शाह जी ने घुसाया है। दिल्ली में अगर कहीं भी अवैध घुसपैठिए हैं तो उनको हरदीप पुरी जी ने बसाया है। और इस बात की जानकारी उन्होंने 17 अगस्त 2022 को सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर दी थी। जहां तक आपने देखा होगा कि हमने भी एप्लीकेशंस दी हैं कि कैसे भाजपा जेन्युइन वोटर्स के नाम कटाने का प्रयास कर रही है। ये वही केजरीवाल और वही आम आदमी पार्टी है जो कुछ समय पहले कह रही थी कि हम लोग में भारतीय जनता पार्टी रोहिंग्यास को यहाँ लाए। ये खुद कह रहे थे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने पता नहीं क्या स्टेटमेंट दिया, हम सब क्लैरिफाई कर चुके हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको लगता है कि रोहिंग्यास जो हैं, आपको लगता है किसी कंडीशन में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे? सवाल ही नहीं है। ये सब इन्होंने किया है। कुल मिलाकर भारी ठंड के बीच दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप के इस नए दौर ने गर्मी बढ़ा दी है। आप और बीजेपी दोनों के एक दूसरे पर लगाए जाने वाले आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। देखना ये है कि दिल्ली की जनता किसकी बातों पर यकीन करती है और किस पर डाउट करके आउट। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 5 महिलाएं समेत 7 बांग्लादेशी
घुसपैठी गिरफ्तार किए गए हैं। एलजी के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ में यह अभियान ताबड़तोड़ इस समय दिल्ली में चलाया जा रहा है। तो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है। कागजातों की चेकिंग यहां पर की गई, उसके बाद घुसपैठियों को चिन्हित करके, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से एक गैंग जो इन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया करवाता था उस पर भी यहां लगाम लगाई गई थी। तो एलजी के आदेश के बाद घुसपैठियों के खिलाफ अभियान इस समय दिल्ली में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन किया जा रहा है। कुछ महिलाएं और पुरुष इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। तो घुसपैठियों को पूरी तरीके से अब हटाने की जो एक कवायद है वो पूरे देश में ही देखी जा रही है। खास तौर पर दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद ये कार्रवाई और ज्यादा बढ़ चुकी है। और बात दिल्ली की ही करेंगे। दिल्ली चुनाव की पहले आपको बता दें, लगातार योजनाओं को लेकर लुभाने वादे भी किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी देखा गया, और इसी के साथ महाराष्ट्र में किस तरीके से इस योजना ने भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही है। महिला सम्मान को लेकर जो योजना की बात केजरीवाल ने की, एलजी की ओर से सवाल उठाए गए, जांच बिठाई गई, और अब एंट्री इस पूरे मामले में देवकीनंदन ठाकुर की भी हो गई है। देखिए रिपोर्ट में। देश की सियासत में इन दिनों एक ही नारा गूंज रहा है, ओ स्त्री तुम मेरा ही साथ देना। केजरीवाल महिला सम्मान योजना के भरोसे दिल्ली में सत्ता पाने की चाहत कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के दम पर महायुति की सत्ता में वापसी हो चुकी है। हर पार्टी महिलाओं का एक मुश्त वोट पाने के लिए अपने अपने हिसाब से दावे और वादे कर रही है। लेकिन अब इन चुनावी दावों और वादों के बीच कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। देवकीनंदन ठाकुर ने नवी मुंबई में बोलते हुए सरकारों को अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें महिलाओं को पैसा देना है तो दे, लेकिन शर्त ये है कि किसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या महिला को लाडली बहना का पैसा नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि ये देश का पैसा है और केवल देश की महिलाओं को ही मिलना चाहिए। तो वहीं वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी देवकीनंदन ठाकुर ने उठाई। अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। इसी कार्य की सिद्धि के लिए 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है, 16 नवंबर दिल्ली की तरह। और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मराठी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए। देवकीनंदन ठाकुर लगातार सनातन बोर्ड स्कूलों में गीता का पाठ पढ़ाए जाने और बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ने के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं। तो विवाद भी हो रहा है। कुछ लोग उन्हें राजनीतिक बयान न देने की समझाइश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर निगम की टीम पर हमले के बाद ये बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। घुसपैठियों पर प्रशासन का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो झुग्गियां घुसपैठियों द्वारा बनाई गई थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर गरजा है। वहां पर नगर निगम की टीम पहुंची थी और जो हमले हुए, हमले के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने। नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से FIR कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।